नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस चैनल में। और आज जो है हम लोग अग्नि 5 मिसाइल के बारे में बात करेंगे, जो कि टॉपिक रहने वाला है इंडिया के डिफेंस टेक्नोलॉजी के ऊपर। अब यहाँ पे आप लोगों को बता दें कि अभी कल ही 20 अगस्त 25 को यहाँ पे अग्नि 5 का सफल प्रक्षेपण जो है कंप्लीट हो गया है। टेस्टिंग उसकी कंप्लीट हो गई है। तो उसके बारे में आप लोगों के एग्ज़ाम्स के लिए क्या क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनने वाले हैं, मैं उसके बारे में यहाँ पे आज बात करूँगा। ठीक है, तो अब कौन कौन सी चीज़ें आप लोगों को पढ़नी है, मैं सिर्फ उसी के बारे में यहाँ पे टॉपिक आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड टॉपिक के बारे में ही बात करूँगा। और हम लोग इस तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए बनाते रहते हैं, आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड और भी चीज़ें हम लोग यहाँ पे बनाते रहते हैं। तो अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, ठीक है, और शेयर कीजिए। तो आप लोग देख पा रहे होंगे आज जो है जो वीडियो रिकॉर्ड करने की जो मैं डेट है, हो सकता है आप लोग वीडियो को बाद में देखें तो डाटा कुछ चेंज हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि जो मैं 21 अगस्त 25 को यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं उसके हिसाब से ही आपको लेटेस्ट डाटा बताऊँगा। तो ये आप देख पा रहे होंगे, इमेज मेरे पास आ चुकी है यहाँ पे अग्नि 5 मिसाइल की, जो कि 20 अगस्त 25 को हमने कम्प्लीटली लॉन्च कर दिया है, ठीक है। टेस्टिंग इसकी कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे आप लोगों को एग्ज़ाम से रिलेटेड क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले आपको बता देते हैं कि जो अग्नि 5 है एक लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है। अब यहाँ पे टॉपिक आपको पास पढ़ना है क्या कि लॉन्ग रेंज का मतलब ये हो गया, ये एक इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल है। इंटर कॉन्टिनेंटल से मतलब ये हो गया कि इस कॉन्टिनेंट में आप लॉन्ग डिस्टेंस पे दूसरे देशों को टारगेट इससे कर सकते हैं। और बैलिस्टिक मिसाइल का मतलब क्या है, पहले आप ये समझ लीजिए। बैलिस्टिक मिसाइल का मतलब है कि जो इसका प्रोपेल्ड होता है वो रॉकेट के जैसा होता है, रॉकेट प्रोपेल्ड इसके अंदर मिसाइल इसका सिस्टम होगा। अब बैलिस्टिक मिसाइल किस चीज़ के लिए सक्सेसफुल है, ये इस चीज़ के लिए सक्सेसफुल है कि इसके अंदर जो आप एक्सप्लोजिव लेके जाएंगे वो 3 टाइप का हो सकता है वो केमिकल हो सकता है वो बायोलॉजिकल हो सकता है वो न्यूक्लियर हो। मतलब बैलिस्टिक मिसाइल 3 तरह के एक्सप्लोजिव हेड लेके जाएगा। वो केमिकल भी हो सकता है, न्यूक्लियर वॉर हेड की बात करें, जैसे वॉर हेड की बात कर रहे हैं तो केमिकल वॉर हेड भी हो सकता है, बायोलॉजिकल वॉर हेड भी हो सकता है, और न्यूक्लियर वॉर हेड भी हो सकता है। अब इसके अंदर खास बात क्या है कि ये सेल्फ गाइडेड है। मतलब आपने एक बार उसको टारगेट सेट कर दिया, ठीक है, कि इस टारगेट पे जाना है, तो ये सेल्फ गाइडेड होगा। मतलब रास्ते में कुछ भी रिस्ट्रिक्शंस आएंगी ये उसको स्वैप मार के सीधा उसी टारगेट पे जाके लगेगा। तो ये खास बात होती है बैलिस्टिक मिसाइल की, ठीक है। अब जो हम अग्नि 5 के बारे में बात कर रहे हैं तो वो मिसाइल जो है लगभग रेंज की बात करें तो 5000 किलोमीटर अप्रॉक्स करती है, लेकिन कोई डाटा बोलता है 5500 है, कोई डाटा बोलता है, तो आप इतना समझ लीजिए 5000 किलोमीटर को अंदर कर लेती है। वो कहाँ कहाँ पे कौन सी करेगी मैं उसके बारे में बात करूँगा। तो अब बात करते हैं ये मिसाइल है कैसी। देखिए ये मिसाइल है सरफेस टू सरफेस मिसाइल। सरफेस टू सरफेस मिसाइल का मतलब ये हो गया आप इसे सरफेस से लॉन्च करेंगे और ये सरफेस पे ही जाके लगेगी। आप ऐसा नहीं होगा कि सरफेस टू एयर कर दें या फिर सरफेस टू कहीं और कर दें। तो ये अग्नि 5 मिसाइल जो जिसके अंदर आती है, जिस कैटेगरी के अंदर आती है, वो सरफेस टू सरफेस होती है। आप सरफेस से लॉन्च करेंगे और सरफेस पे ही जाके वो लगेगी, मतलब लैंड टू लैंड, ठीक है। और रेंज मैंने आपको बता दी इसके अंदर 5000 किलोमीटर लगभग अप्रॉक्स रहेगी। अब यहाँ पे अग्नि 5 मिसाइल के बारे में आपको क्या सीखना है कि ये मिसाइल डेवलप किसने करी है। तो ये मिसाइल डेवलप करी है इंडिया के DRDO ने। अब यहाँ क्वेश्चन आपसे बोलता है कि DRDO की फुल फॉर्म बताओ, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन क्या बनता है कि DRDO की फुल फॉर्म हमें बता दीजिए, ठीक है। कई बार आपको 4 ऑप्शंस के अंदर वहाँ पे क्वेश्चन मिल जाता है। तो DRDO की फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है। लेकिन अब DRDO से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि अग्नि 5 अभी न्यूज़ में है। अगर अग्नि 5 न्यूज़ में है तो आपसे उससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछेगा। तो DRDO से क्वेश्चन क्या क्या पूछता है मैं आपको बता देता हूँ। DRDO से क्वेश्चन पहला पूछेगा आप लोगों से कि बताइए DRDO का काम क्या है। तो देखिए जितने भी मिलिट्री की टेक्नोलॉजीज़ होती है, सिस्टम्स होते हैं, वो सारे के सारे इंडियन आर्म फोर्स के, चाहे नेवी हो, चाहे आर्मी हो, चाहे अपनी SSB हो, CSF हो, जितने भी इनके अंदर टेक्नोलॉजी होगी, ठीक है, जितने भी सिस्टम्स डेवलप होंगे, मिसाइल्स होंगे, रॉकेट्स होंगे, बंदूकें होंगी, जो कुछ भी होगा, जो भी टेक्नोलॉजीज लगनी होंगी, वो सारे की सारी जो डेवलप करता है वो DRDO करता है। अब सबसे अगला क्वेश्चन पूछेगा आपसे बताइए इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, कब ये स्टार्ट हुआ था। तो ये सन 1958 में DRDO का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। अब पूछेगा आपसे हेडक्वार्टर कहाँ है इसका जी। तो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। याद रखिए DRDO का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। अब यहाँ से आपसे पूछेगा कि बताइए कि ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। तो मैंने आपको लोगों में भी दिखाया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है। और अभी जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के करंट जो मिनिस्टर है, जैसे आप लोग डिफेंस मिनिस्टर बोलते हैं, वो हमारे राजनाथ सिंह जी हैं। तो साइड में मैं आपको उनकी फ़ोटो भी दिखा रहा हूँ। तो राजनाथ सिंह जो है अभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के मिनिस्टर हैं, और हमारे डिफेंस मिनिस्टर भी कौन है, राजनाथ सिंह जी है।
अब आगे बात करते हैं कि चेयरमैन कौन है। डीआरडीओ का क्वेश्चन पूछेगा आपसे, अग्नि 5 क्या है। अब बच्चा सिर्फ अग्नि 5 के बारे में पढ़ के जाता है, डीआरडीओ को भूल जाता है और पेपर में डीआरडीओ क्वेश्चन आ जाएगा। तो ये फैक्ट पॉइंट है, ठीक है। ऐसे करके क्वेश्चन आप लोग के डेवलप होते हैं और हम लोग उस चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं, फिर बोलते हैं पेपर आउट ऑफ सिलेबस आ गए, जो पढ़ा था वो नहीं आया। तो आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कवर करने हैं। अब बात करते हैं इसके चेयरमैन की। तो जो चेयरमैन है मैं आपको दिखा रहा हूँ वो है सवीर वी कामट, ठीक है। इस समय आज की डेट में 21 अगस्त 2025 के हिसाब से अगर कुछ अपडेट आएगा तो चैनल से जुड़े रहिए, मैं आप लोगों को अलग अपडेट भी दे दूँगा। तो चेयरमैन का मैं आपको दिखा दिया है, फोटो में साइड में आपको दिखा रहा हूँ। समीर वी कामत जो है इस समय चेयरमैन डीआरडीओ के हैं। अब चलते हैं अपने टॉपिक पे फिर से। तो अग्नि 5 मिसाइल के बारे में आप लोगों को क्या क्या और सीखना है। अग्नि 5 मिसाइल की अगर बात करें तो यहाँ पे लगभग आपको 5000 किलोमीटर की रेंज यहाँ पे मिलेगी। इसका मतलब ये हो गया 5000 किलोमीटर तक आप कैपेबल है, जो मिसाइल है वो कहीं भी जा सकती है। जैसे मान लीजिए एशिया पूरा इंक्लूड हो जाएगा, जिसके अंदर नॉर्थन चाइना के कुछ पार्ट भी इंक्लूड हो जाएंगे और यूरोप के भी कुछ पार्ट इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। ये एक मैं फ़ोटो आपको दिखा रहा हूँ जहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए सबसे पहले अग्नि 1 की टेस्टिंग हुई थी तो 19 अप्रैल 2012 में हुई थी। अग्नि 2 की जो हुई थी वो सितंबर 2013 में हुई थी। अग्नि 3 की 31 2015 की, तब रेंज 3500 थी। अग्नि 4 की नवंबर 2015 की थी। अब लोग सोचते हैं कि अग्नि 4 का ही एडवांस वर्जन है। ये अग्नि 4 का एडवांस वर्जन नहीं है, अग्नि 3 का एडवांस वर्जन है। ये अग्नि 3 का ही हमने कुछ इसके अंदर चेंजेस किए हैं तो जाके अग्नि 5 लॉन्च हुई है। अब मोटा मोटा आपको और क्या बताना है इसके अंदर, देखिए 5500 या फिर 5000 किलोमीटर वो तब वो है कि जब इसके अंदर आपने फुल पे लोड डाला हुआ है, मतलब वार हेड आपने पूरा फुल भरा हुआ है, ठीक है। वार हेड के अंदर आप न्यूक्लियर लेके जा रहे हैं, कुछ भी लेके जा रहे हैं, लेकिन 1.5 टन का अगर वार हेड है तो लगभग ये 5000 से लेके 5550 किलोमीटर तक रेंज पे जाएगी, ठीक है। तो इतना ये आप लोगों को बताता है। डिस्टर्बेंस के लिए सॉरी, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं कह रहा था कि 5550 किलोमीटर का पेलोड लेके जाएगी। 1.5 टन का पेलोड लेके ये 5550 किलोमीटर तक की रेंज पे जाती है। तो हमने इसलिए ओवर 5000 किलोमीटर लेगा, मोटा मोटा 5000 लिख लीजिए। अगर मान लीजिए आप इस पर लाइटर वॉरहेड लगा देते हैं तो ये 8000 किलोमीटर तक की रेंज को क्रॉस कर सकती है, जिसके अंदर नॉर्थन चाइना है। अब देखिए सबसे पहली बात, ये जो मेन बनाई गई है चाइना से रिलेटेड ही बनाई गई है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई इक्विपमेंट नहीं था जो चाइना के नॉर्थ तक पहुंच पाए। तो यही एक ऐसा है जो चाइना के और तक पहुंच पाएगा, ठीक है। तो अब एक चीज़ होगी। अब इसके अंदर हम आगे बात करते हैं न्यूक्लियर कैपेबल की बात करें तो जो अग्नि 5 है उसके अंदर न्यूक्लियर वॉर हेड अभी फ़िलहाल हम लोगों ने इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है। आप चाहें तो बैलिस्टिक मिसाइल है, आप इसके अंदर केमिकल बायोलॉजिकल जो हिसाब से लगा लें और ले। और एक और बात, इंडिया जो है नो फर्स्ट पॉलिसी के ऊपर काम करता है। इसका मतलब यह है कि इंडिया कभी भी पहला वार नहीं करेगा, अगर सामने से वार आता है तभी वो मिसाइल को लॉन्च करेगा। और न्यूक्लियर मिसाइल अटैक करती है तो इसके क्या नुकसान होते हैं तो ये सभी लोगों को पता है, उसके बारे में मैं बात नहीं करने वाला, ठीक है। तो हम बाद में कभी फ्यूचर में बात कर लेंगे, लेकिन फ़िलहाल नहीं करने वाला। अब प्रोपल्शन की बात करते हैं तो इसके अंदर जो है सॉलिड फ्यूल रॉकेट मोटर का यूज़ किया गया है, मतलब सॉलिड फ्यूल इसके अंदर यूज़ होगा। स्पीड की बात करते हैं कि कितनी स्पीड से जाएगी, तो 24 मैक जो है इसकी स्पीड बताई गई है, जो कि 29,400 किलोमीटर पर आवर होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अग्नि 5 मिसाइल की, ठीक है। तो अग्नि 5 मिसाइल के अंदर हम जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपसे एक और पूछेगा, कैसे कि भैया अग्नि मिसाइल जो है सक्सेसफुली टेस्ट फायर कब हुई थी। तो याद रखिए 20 अगस्त 2025 को ये सक्सेसफुली टेस्ट फायर हो गई थी। अब क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए किस जगह से हुई थी, तो चांदीपुर उड़ीसा से हमने इसका सक्सेसफुल टेस्ट किया है। तो चांदीपुर उड़ीसा में ये इसका सफलतापूर्वक इसका टेस्ट हुआ है, इस बात का ध्यान रखिए। चांदीपुर उड़ीसा को थोड़ा सा नोट पॉइंट रखिए, ठीक। अब हम आगे चलते हैं इसके अंदर। अब क्वेश्चन आता है कि लॉन्च किस पे करेंगे, ठीक है। बैलिस्टिक मिसाइल है, न्यूक्लियर वॉर हेड है, लेकिन कौन से व्हीकल पे आप इसे लॉन्च करेंगे, ठीक है। तो हम इसको लॉन्च करने के लिए हम लोग इसके अंदर यूज़ करते हैं MIRV, ठीक है। अब आपसे पूछेगा क्वेश्चन कि बताइए MIRV की फुल फॉर्म क्या होती है, या फिर पेपर में आपको सीधा दे देगा MIRV किसे कहते हैं। तो MIRV का मतलब हो गया मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, ठीक है। अब ये क्या चीज़ होती है ये भी आप समझ लीजिए इसी वीडियो के अंदर, ठीक है। MIRV का मतलब ये हो गया कि देखिए जैसे मान लीजिए नॉर्मल मिसाइल है, तो नॉर्मल मिसाइल के अंदर आपने एक वॉर हेड रखा हुआ है, उसके अंदर आपने न्यूक्लियर रख लिया। अब मान लीजिए
आपको अलग अलग टारगेट सेट करने हैं, मतलब मिसाइल एक है लेकिन टारगेट आपको अलग अलग करने हैं। तो यहाँ पे देखिए डायग्राम में मैं आपको सिखा रहा हूँ। देखिए नॉर्मल मिसाइल होगी, अगर आपने एक टारगेट सेट करा होगा तो एक ही टारगेट पर जाके वो लग जाएगा। लेकिन ये MIRV है। MIRV का मतलब ये हो गया कि अब आपने टारगेट अलग अलग सेट कर दिए हैं, ठीक है। इस जगह पे जाके एक वॉरहेड गिरेगा, दूसरी जगह पे दूसरा वॉरहेड गिरेगा, तीसरी जगह पे तीसरा वॉरहेड गिरेगा। तो आपने एक पाथ सेट कर दिया है अपनी मिसाइल का, और अलग अलग जो उसकी वॉरहेड जो आएंगे उसके टारगेट्स पे, उस हिसाब से वो मिसाइल अपना हिट करती रहेगी डिफरेंट टारगेट्स पे। मतलब एक ही मिसाइल के अंदर आप लोग डिफरेंट डिफरेंट टारगेट पे अटैक कर सकते हो। तो ये इसकी बड़ी खास बात है। अब इंडिया ने रिसेंटली जो हमारा अग्नि 5 का मिसाइल लॉन्च करा, तो उसका जो मिशन का नाम क्या था, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछता है। तो उस मिशन का नाम होता है मिशन दिव्यास्त्र, ठीक है, याद रखिए मिशन दिव्यास्त्र जो है, हाँ जी, तो मिशन दिव्यास्त्र जो है उसका नाम रखा गया है अग्नि 5 की मिसाइल टेक्नोलॉजी के ऊपर, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे ये बोलता है कि मिशन ये जो MIRV है ये कहाँ कहाँ सबसे पहले किस किस ने लॉन्च किया। तो सबसे पहले बता दें यूनाइटेड स्टेट्स ने इसको पहली बार यूज़ कर लिया था। ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा। किस किस के पास MIRV की टेक्नोलॉजी है, ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे। तो याद रखिए यूनाइटेड स्टेट्स पहले नंबर पे है, यूनाइटेड किंगडम के पास भी आ चुका है, फ्रांस के पास भी आ चुका है, रशिया के पास भी आ चुका है, चाइना के पास भी हो चुका है, और अब इंडिया ने इसको सक्सेसफुल लॉन्च करके इंडिया के पास भी हमारा MIRV की टेक्नोलॉजी आ चुकी है। अब पाकिस्तान जो बोल रहा है, पाकिस्तान ने जैसे इसको सुना उसने रिपोर्ट कर दिया है कि भैया हम भी इसके ऊपर अभी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अभी हमारे पास ये चीज़ नहीं है लेकिन इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हमारा चल रहा है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में। और अभी तक अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। देखने के लिए धन्यवाद।